Hello bachcho, let's read this question. The question says at a particular locus frequency of allele A is 0.6 and that of allele is 0.4. That what would be the frequency of heterozygotes in a random mating population at equilibrium? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए जो है 0.6 एंड दैट ऑफ अलील इज 0.4 दे रखा है। हमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगट्स इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर हम यहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये एक प्रिंसिपल है और ये क्या कहता है कि जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसीज जो होती है कहाँ पे, पॉपुलेशन में वो क्या होगा, विल रिमेन कांस्टेंट होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि बहुत सारे जनरेशन में क्या हो सकता है, ये सेम। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए जो है 0.6 दे रखा है। तो यहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार होता है, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो p होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील क्या होता है, p फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील। अब यहाँ पे q की बात करें तो सेम ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए अलील। तो यहाँ पे अगर हम बात करें p स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप को। तो हम इस a को इस तरह भी लिख सकते हैं ए, क्योंकि p स्क्वायर है तो हम p बराबर यहाँ a मान सकते हैं, तो उसी तरह p स्क्वायर यानी कि तो डबल a लिख सकते हैं। अब q स्क्वायर की हम बात करें तो ये जो होता है q स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप ऑफ स्मॉल ए। अब यहाँ पे और बात करते हैं 2pq की, जो फॉर्मूला में दे रखा है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप को, और इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगेन हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, p स्क्वायर 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो p स्क्वायर हमारे पास यानी कि p हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 0.6 स्क्वायर प्लस हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हेटेरोजाइगस। अगर हम क्वेश्चन में हम देखें तो पूछा गया है हमें किसके बारे में, हेटेरोजाइगस के बारे में। हमें क्या दे रखा है 0.6 a यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील a दे रखा है 0.6 एंड ये जो दे रखा है 0.4 स्मॉल a के लिए। तो हमने इसके इक्वल माना है, तो यहाँ पे 0.6 स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर हमें दे रखा है 0.4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके 0.36 प्लस
2pq प्लस 0.16 इक्वल टू 1। तो अगर हम 2pq की बात करें तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ऐड करके ये हमारे पास आ जाएगा 0.48। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में वो है 0.36, ये गलत होगा। दूसरा है 0.24, ये भी क्या होगा, गलत। तीसरा है 0.16, अगेन गलत है। एंड डी दे रखा है 0.48, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.